ऑल इंडिया पर इस वक्त बेसिक शिक्षा महकमे से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की निलंबित बीएसए को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने उन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, देवरिया की निलंबित बीएसए दिल्ली में गिरफ्तार की गई हैं। क्या वो फरार चल रही थी और पुलिस ने उन पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था? सर, ये क्या पूरा मामला था और कहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है? प्रियांशु, ये बेहद चर्चित मामला था। शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया था जब एक शिक्षक को अपने ऑफिस में बुलाकर बीएसए पर अपमानित करने का आरोप था, जिससे आहत होकर वो शिक्षक अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है और उसकी पत्नी की ओर से दी गई तहरीर पर उन पर मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद इनाम की राशि पुलिस बढ़ाती रहती है और बीएसए फरार रहती हैं और कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आती है। तो शिक्षा विभाग की सबसे चर्चित ये खबर कही जा सकती है। 4 माह पहले का ये मामला है। अब सोचिए कि कितना आहत हुआ होगा वो शिक्षक जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है और फिर एफआईआर दर्ज होती है बीएसए और बाबू पर। तो बाबू अभी भी फरार है, वो इनामिया है, लेकिन बीएसए को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट में खबर आ रही है। आपको बता दें कि ये मामला दरअसल देवरिया का है। देवरिया की निलंबित बीएसए हैं शालिनी श्रीवास्तव, जिन्हें दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें, शिक्षक जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, इसी केस में गोरखपुर पुलिस ने उन पर इनाम घोषित किया था 25,000 रुपए का। तब की वहां की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर ये एफआईआर दर्ज हुई थी और अब गिरफ्तारी हुई है। 4 माह हो गए। आप सोचिए, जो पुलिस बड़े बड़े बदमाशों को पकड़ लाती हो, डाकुओं को पकड़ लाती हो, उसे 4 महीने लग गए। फिलहाल आपको बता देते हैं, 21 फरवरी 2026 को कुशीनगर जिले के हरैया बुजुर्ग गांव निवासी शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने गोरखपुर के गुलरिया क्षेत्र में स्थित अपने बड़े भाई के घर में जीवन लीला समाप्त की थी और इसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया था। इस मामले में निलंबित बीएसए जो शालिनी श्रीवास्तव हैं, उन्हें मंगलवार 16 जून को सुबह गुलरिया पुलिस द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार करने की खबर सामने आई है। 22 फरवरी 2026 को मुकदमा दर्ज होने के बाद से वह पुलिस को चकमा देती आ रही थी। शालिनी की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने 10,000 रुपए का पहले इनाम घोषित किया, जिसे बाद में 25,000 रुपए कर दिया गया। यानी इनाम की राशि अब बढ़ रही थी और लगातार पुलिस उनकी गिरफ्तारी की प्रयास कर रही थी। अब सफलता जाकर के मिली है। तो कुल मिलाकर इस मामले में दूसरा जो आरोपित है निलंबित लिपिक 25,000 रुपए का इनामी संजीव सिंह, जो अभी फरार है, और 22 फरवरी को मृत शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की पत्नी गुड़िया सिंह ने गुलरिया थाने में तहरीर देकर निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। तहरीर में कहा गया था कि हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के नाम पर कृष्ण मोहन सिंह, ओमकार सिंह और अपर्णा तिवारी से 16-16 लाख रुपए की मांग की गई थी। आरोप था कि तीनों शिक्षकों ने गहने गिरवी रखकर और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर कुल 48 लाख रुपए की व्यवस्था की। इसके बाद भी आरोपितों की ओर से लगातार धन की मांग और मानसिक प्रताड़ना जारी रही। पुलिस जांच में मृतक शिक्षक की जेब से 4 पन्नों का एक जो नोट था, सुसाइड नोट, वो भी बरामद हुआ था, जिसमें कृष्ण मोहन सिंह ने अपनी मौत के लिए तत्कालीन बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। यानी इतना मजबूर कर दिया गया था भ्रष्टाचार का ये काकस। जब उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, हर रोज विजिलेंस की टीम छापेमारी कर रही है,
हर रोज रंगे हाथों घूसखोर गिरफ्तार हो रहे हैं और हर रोज जो है इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, बावजूद इसके भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार कहां तक है ये साबित कर रहा है शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह का मामला। तो बीएसए पर आरोप है कि इतना वो मजबूर कर रही थी कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो ये सीधे सीधे घूसखोरी का भी मामला था, जिसमें 48 लाख रुपए की व्यवस्था होने के बावजूद, देने के बावजूद और मांग की जा रही थी, जिससे मानसिक रूप से वो इतना परेशान हो गए कि उन्होंने ये रास्ता अपना लिया। तो पुलिस जांच में मृतक शिक्षक की जेब से जो 4 पन्नों का नोट बरामद हुआ था, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। फिलहाल कृष्ण मोहन सिंह ने अपनी मौत के लिए तत्कालीन बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। 20 फरवरी को उन्हें बीएसए कार्यालय बुलाकर अपमानित किया गया था, जिससे वह आहत होकर के उन्होंने ये कदम उठाया। और आपको बता दें, इसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया और शिक्षा विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी सवालों को घेरे में आता जा रहा था। कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस ने बीएसए से डील कराने वाले देवरिया जिले के गौरी बाजार स्थित अर्जुन डीहा निवासी पूर्व प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह को घटना के 10 दिन बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तो आप सोचिए, एक मीडिएटर, जो दलाल, जो पैरेलल व्यवस्था चला रहे हैं, वो भी इसमें साबित हो गया कि कैसे बीच की मिलिट्री करके कैसे ये सब कुछ खेल चल रहा था। बीएसए कैसे भ्रष्टाचार कर रही थी, उनका लिपिक कैसे भ्रष्टाचार कर रहा था, जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई, और कैसे शिक्षक को मजबूर होना पड़ा, जान देना पड़ा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बताते हैं कि शालिनी श्रीवास्तव के कार्यकाल में एक नहीं 2 शिक्षकों की मौत की बात सामने आई, जो पूरी कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है कि शिक्षा विभाग में इस तरीके का गंदा खेल चल रहा है, जिसमें शिक्षक जो समाज का निर्माण करता है उसको अपनी जान देनी पड़ रही। बड़ा सवाल है। फिलहाल अब गिरफ्तारी बीएसए की हो गई है, लिपिक अभी फरार हैं, 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। अब देखना होगा वो कब तक गिरफ्तार होते हैं और भ्रष्टाचार से जो उन्होंने अकूत संपत्तियां बनाई होगी उन पर कब डंडा चलता है, ये भी देखना रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा महकमे को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि देवरिया की निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था गोरखपुर पुलिस ने, और उन पर आरोप है कि जो है कृष्ण कुमार सिंह, जो कि एक शिक्षक थे, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी घूस मांगने और उन्हें प्रताड़ित करने के साथ अपमानित करने के मामले में। इस मामले में जो है बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की थी। पहले एक प्रधानाध्यापक को जेल भेजने की कार्रवाई की थी, जिसके बाद से बीएसए फरार चल रही थी। अब बीएसए को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य जो लिपिक है संजीव सिंह, वो फरार होना बताया जा रहा है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।